अच्छे शिक्षक, अच्छे नागरिक, देश भर के नौजवानों ने उनको अपना नेता माना। मैं कांग्रेस पार्टी को बधाई देता हूं कि उन्होंने कन्हैया कुमार को पहचाना है और उनको अपनी पार्टी के सर्वोच्च समिति का, वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया है। मैं आम आदमी पार्टी को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो देश की बदलती हुई तस्वीर है उसको समझते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई है। कोई मजबूरी नहीं थी आम आदमी पार्टी के पास, तो 67 पहली बार और इस बार 63 विधायक थे। उस पार्टी ने परिस्थितियों की गंभीरता देखते हुए कांग्रेस पार्टी के बड़े हाथ को स्वीकार किया और दोनों के हाथ मिले हैं और दोनों ने मिलकर के बहुत समझदारी से एक बड़े सवाल को सुलझाने के लिए, जो छोटा छोटा सवाल है, कौन कॉर्पोरेटर बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेगा, उसको बात के लिए कर, जैसे दिलीप ने कहा, उसका मौसम फिर आएगा। अभी तो अपने नागरिक होने के हक को बचाना। ये राकेश ने यहाँ मीटिंग की है, इनका घर है इसलिए मीटिंग कर सकते हैं। आज पूरे दिल्ली में आप देश के सवाल पर कहीं मीटिंग नहीं कर सकते बिना पुलिस की इजाजत के। अभी कल पूरे भारत के सभी ट्रेड यूनियन, बीजेपी के ट्रेड यूनियन को छोड़ के उनकी एक मीटिंग थी। उन्होंने एक ऐवान गालिब जगह है जहां पर सम्मेलन होते रहे हैं, वहां पर हॉल भी बुक कर लिया, इजाजत नहीं मिली। कहा मीटिंग अगर आप करेंगे तो राजनीति की चर्चा नहीं करिएगा। हाँ, किसी पार्टी दफ्तर में करना चाहें तो कर लेंगे। तो कल वो मजदूर संगठनों का सम्मेलन कांग्रेस के राज्य दफ्तर में राउज एवेन्यू में हुआ। अभी हम दिलीप जी को कल बुलाना चाहें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, जामिया में चुनाव की चर्चा के लिए, हम मीटिंग नहीं कर सकते। ये खतरे के हालात हो गए और अभी की जो परिस्थितियां हैं उसमें माहौल में बदलाव भी आ रहा है। हमको, आपको चिंता है कि ये जो बेचैनी है खाली हमारे दिल में है या बाकी लोग भी कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि आज से 10 साल पहले, जैसा आपने कहा कि आपने लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के नाते हमारी मदद की, 2019 में दिलीप पांडे जी को, अभी विधानसभा चुनाव में भी। लेकिन आज 10 साल से लगातार जो पार्टी जीत रही है उसके हारने की कोई गुंजाइश है कि नहीं है? हम तो बेचैन हैं, लेकिन वहां क्या होगा? अब वो वहां कहाँ है? मुझे पिछले 1 महीने में देश के 10 सूबों में जाने का मौका मिला। हर जगह लोग यही कहते हैं, जैसे यहाँ पर माहौल है वैसा ही माहौल हर जगह, बेचैनी है बदलाव की। क्योंकि 4 कसौटियों पर ये सरकार असफल हो गई। पहली कसौटी है महंगाई की, दूसरी कसौटी है कमाई की, रोजगार की। कोरोना के हमले के बाद से हमारा रोजगार बाजार स्थिर नहीं हो पाया। तीसरी कसौटी है दवाई की। किसी घर में कोई एक आदमी या औरत बीमार हो जाए, कैसे इलाज हो पाएगा, कितना पैसा लगेगा, किसी को नहीं मालूम। खाली डॉक्टर को मालूम, अस्पताल को मालूम है। लाखों का बिल बनता है, कर्जे में खानदान डूब जाता है। और चौथा सवाल पढ़ाई का है। पढ़ाई का सबसे अच्छा माहौल दिल्ली महानगर में था। दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, जामिया, अम्बेडकर, इग्नू, कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कई मेडिकल कॉलेजेस, आईआईटी। लेकिन आज चारों तरफ हर घर में पढ़ाई की भूख तो जगी है, लेकिन अच्छी पढ़ाई का इंतजाम बिगड़ता जा रहा है। पढ़ाई को धंधा बना दिया गया। तो ये जो 4 कसौटियां हैं, महंगाई की, कमाई की, दवाई की और पढ़ाई की, इन चारों पर ये सरकार असफल है। और जब सरकार असफल है तो उसको बदलने की जरूरत है। बदलाव कहाँ होगा? लोकसभा क्षेत्र में होगा। एक बदलाव सड़कों पर भी होता है। कुछ मुल्कों में जहां चुनाव को महत्व नहीं दिया जाता, फिर दूसरे तरह का बदलाव होता है, बड़ा खराब बदलाव होता है, खूनी बदलाव होता है। हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे देश के नागरिकों को अभी भी अपने राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत याद है, इमरजेंसी का मुकाबला याद है, अन्ना आंदोलन याद है। इसलिए हम चुनाव को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं।
अभी ये कहा गया, प्रिंसिपल साहब ने भी कहा कि यकीन मानो कि वो हार रहे हैं। इनको कहते हैं 400 के पार। तो कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी? 3 बातें तो साफ हैं। इन्होंने शुरू में कहा अब की बार 400 पार, तो वो तो सब जगह मालूम है कि 400 के पार तो नहीं होने वाले हैं, नहीं तो दिल्ली का ही टिकट नहीं बदलते। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये जो अपोजिशन का गठबंधन है ये कागजी शेर है, इनके पास तो प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं है। अब पिछले 7 दिन से कह रहे हैं कि सावधान, हम अगर जीते तो आपको 1 प्रधानमंत्री देंगे, ये जीतेंगे तो 5 प्रधानमंत्री देंगे। या तो तुम पहले झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात हुई है, इसको बधाई देना चाहिए देश की राजनीति करने वालों को कि उन्होंने बिखराव की बजाय एकता की राजनीति की है। इसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उसने जितना उसका दावा बनता है कई राज्यों में उससे ज्यादा अपने सहयोगियों को मदद की है, उनका साथ दिया है। लेकिन अब जो और दल हैं जिनका राज्य में अपना कार्य क्षेत्र है, उनके लिए ये भरोसा होना चाहिए कि अगर आज हमने कांग्रेस के साथ काम किया तो ये रिश्ता आगे बिगड़ेगा नहीं। और इसलिए कन्हैया के क्षेत्र में इस बात की बड़ी जरूरत है, जहां 10 में से 7 या 8 विधायक आम आदमी पार्टी, 7 आम आदमी पार्टी के हैं, 40 में से 30-32 कॉर्पोरेटर आम आदमी पार्टी के हैं। तो अपनी तरफ से तो आम आदमी पार्टी ने श्री संजीव झा को जिम्मेदारी दी है, लेकिन संजीव बुराड़ी के विधायक बाकी 9 विधानसभा क्षेत्र उनसे थोड़ा दूर पड़ जाते हैं। आप लोगों को, खासतौर पर कांग्रेस के लोगों की जिम्मेदारी है कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए जो वार्ड के लोग हैं, विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, उनको जरूर बात कर लें, उनकी सलाह ले लें। जहां तक उम्मीदवार की बात है, मैं खुद उम्मीदवार रहा हूं। उम्मीदवार की इच्छा तो रहती है कि हम 10 विधानसभा क्षेत्र है, 40 वार्ड है, तो कम से कम वार्ड में तो कई एक बार पहुंच जाए। लेकिन उसकी मजबूरी ये रहती है कि वो सब जगह पहुंच नहीं पाते। आजकल एक और नई चीज आ गई है, पहले कार्यक्रम घंटे सवा घंटे में निपट जाता था, अब 1 घंटा तो लगता है मीटिंग करने में, 1 घंटा सेल्फी खिंचाने में। अगर आपने हमारे साथ सेल्फी नहीं खिंचाई तो अच्छा ठीक है, जब आप सेल्फी नहीं खिंचाने को तैयार हुए तो वोट देने के बाद हमारी क्या सुनवाई करेंगे? अब देख लेंगे आपको, आप हम नहीं। तो अब वो बेचारा उम्मीदवार तो गरीब की गाय हो जाता है, जो आ रहा वही दूर आ रहा, और किसी को ना नहीं कर सकते। तो हम तो कन्हैया के छोटे भाई, का नाम बेटा तुम्हारा? सरोज से कहेंगे कि आज ही से अपने भाई के लिए 5 किलो गुड़ रोज हिसाब रखो, वो गुड़ खाएं जिससे उनकी जबान मीठी रहे, किसी से कड़वा न बोले, किसी से कसा न बोले, किसी से थोड़ा, और सच भी पूरा न बोले, क्योंकि सही सच बोलेंगे हमको बुरा लग जाएगा। कन्हैया जी, हमारे यहाँ मीटिंग आपकी करानी है। जी भाई साहब, जरूर आएंगे, जरा ये सरोज से बात कर लीजिएगा। अगर कहते हम आ ही नहीं पाएंगे, हमारे पास 5 ही दिन बचा है, 10 विधानसभा है, आधा दिन देंगे तो भी नहीं निपट पाएगा, तो कहेंगे सीख लिया है। अच्छा, आते नहीं है, खाली कहते हैं। तो अब हम सर नाराज नहीं है। अभी भैया कह रहे थे, जो हमारे पत्रकार शिरोमणि हैं, हमारे चुनाव में भी इनकी कलम बहुत तेज चलती थी कि गले लगाने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन गले लगने वाला भी तो मिले। जरूरी है सर। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। प्रोफेसर साहब, ये तो बहुत स्पष्ट है, कन्हैया जी का टिकट नहीं हुआ था तब लोग उत्सुक थे, बिल्कुल, लेकिन आज भी ये है कि ये लोग वोट देना चाहते हैं, ये लेना नहीं चाह रहे हैं। बस तो ऐसी ही बात, स्पष्ट बात है। अच्छा, इसमें ये है कि भैया की रिपोर्टिंग थोड़ी सी और सुधारने की जरूरत है। कन्हैया तो आपका वोट तो लेना ही चाहते हैं, मनोज तिवारी का भी वोट लेना चाहते हैं। बहुत बढ़िया प्रोफेसर साहब, लोग इंटरेस्टेड हैं, बस गुस्से में देना चाहते हैं वोट। आपके मुंह में घी शिकल। तो कल मैं जो आज आपके बीच में आया हूँ, भैया जरा आप जरा सुन लीजिए, जरा अपनी मीटिंग सुन लीजिए। आज आपकी जो मीटिंग हो रही है ये गागर में सागर है। यहाँ सेना के रिटायर्ड मेजर और कर्नल बैठे हैं। कहाँ के कर्नल साहब? मेजर और कर्नल आए हुए हैं, यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर लोग आए हुए हैं या शिक्षक लोग आए हुए हैं, विभिन्न दलों के साथी आए हुए हैं।
जन आंदोलनों के लोग आए हैं, महिला आंदोलन से ज्योत्सना जी कहाँ के दिखाने पड़े, ग्वालियर से एक प्रोफेसर आए चल करके रात भर, कहाँ गए रणधीर गौतम, इधर है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों के नेता डॉक्टर संत प्रकाश जी, और इस समय जो भाई शशि शेखर जी वहाँ के कार्यकारिणी के सदस्य हैं। ये तो हो गए ऐसे खास लोग जो आपके बीच में बैठे हुए हैं, जो नीरज कुमार जी खुद लोकसभा के उम्मीदवार रहे हैं, और ये सब बड़े समर्थ लोग हैं। ये सेनापतियों की बैठक है, ये साधारण लोगों की बैठक नहीं है। आप सब अपने अपने तरीके के सेनापति हैं, इसके लिए मैं राकेश को बधाई देता हूँ। इस समय लोग बच के चलना चाहते हैं, कौन झंझट में पड़े। चुनाव में जीत गए तो कन्हैया सांसद बनेंगे, हम तो बनेंगे नहीं, लेकिन वो पागल कुत्तों की तरह से हमारे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन राकेश रमन झा को धन्यवाद और बधाई कि उन्होंने हिम्मत दिखाई कि हम नहीं बदलने वाले हैं। और आप लोगों को धन्यवाद और बधाई कि राकेश तो मान लीजिए कि उनका हमारा एक खास रिश्ता है। इन्होंने जब पहला ईंटा यहाँ रखा तब से मैं इनके संघर्ष और तरक्की का गवाह हूँ। लेकिन आप जो आए, आप में से एक एक आदमी के बारे में जानकारी, अरे वो भी गए थे कन्हैया की मीटिंग के लिए गए थे, ये तो अच्छा नहीं किया उन्होंने। अच्छा चुनाव बीत जाए तब देखेंगे। अरे क्या देखोगे भाई, तुम क्या करना चाहते हो? तुमने कहा ना कि हम देखेंगे, तो केजरीवाल को तुमने बंद किया। उसके बाद क्या हुआ? सांप छछूंदर की हालत हो गई, न उगलने लायक न निगलने लायक। और 50 दिन जब उसको बंद रखा तो एक एक दिन केजरीवाल की औकात और बढ़ती चली गई। और आज पूरी दिल्ली अगर एक आदमी को देखने के लिए बेचैन है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल। तो तुम्हारी जेल में जो दबाने की औकात है वो भी साफ हो गई है। संजय सिंह को गिरफ्तार किया था, अब संजय सिंह सबको पीछे छोड़ करके मीडिया के डार्लिंग हो गए हैं। धमाकेदार इंटरव्यू, क्रांतिकारी इंटरव्यू, वो भी ललकार रहा है जोर जोर से, देख लिया और देखेंगे जगह कितनी जेल में थे। इनको छूना थोड़ा खतरनाक है, गाजीपुरी है, ये आर पार की लड़ाई हो जाएगी, फिर बनारस में भी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आखिरी बात कि मुझे थोड़ा यात्रा का लाभ हुआ है। जैसे आपका प्रेम है वैसे देश के अन्य हिस्सों से। ये कर्नाटक में इनकी सीट घट रही है, महाराष्ट्र में इनकी सीट घट रही है, बिहार में अभी आ रहे हैं बिहार। लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोग कहते हैं हमारे हराने से क्या होगा, तुम उत्तर प्रदेश और बिहार वाले उसको जिता दोगे। तो बिहार में, बिहार के आप सब लोग यहाँ कई लोग हैं, आपको मालूम है ये जो समझौता हुआ है राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और कुछ अन्य छोटी पार्टियों का, उसमें से पिछली बार बिहार में 40 में से 39 सीट एनडीए को मिली थी। अब कम से कम 15 सीट उनके हाथ से निकल रही है। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, बनारस में ये हारेंगे नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है। जहाँ पूरी दुनिया का पैसा लगेगा, मीडिया लगेगा, किराए के लोग लगेंगे, वो हारेंगे नहीं, उनका वोट घटेगा। और उनका वोट घटना अपने आप में जनता का ये इशारा होगा कि हम तुमसे नाखुश हैं। और बाकी उत्तर प्रदेश में जहाँ से उनका मुख्यमंत्री है महंत आदित्यनाथ जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश जहाँ के दिलीप हैं, हम हैं, बनारस, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, फैजाबाद, सब जगह इनकी हालत बड़ी खराब। और फिर ये जो पॉकेट आपने बना दिया, दिल्ली, बगल में हिमाचल, उधर उत्तराखंड, पंजाब और सबसे ताजा हरियाणा, जहां से आपने अपना झंडा बुलंद किया था। तो इन सब जगहों से तो हार रहे हैं, उनकी सीटें घट रही हैं। अब बचा वो प्रदेश जहां की उनकी ताकत थोड़ी बड़ी है, क्योंकि उन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया, वो है आंध्र प्रदेश। वहां उनकी 5, 7, 10 सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि उन्होंने तेलुगु देशम के नेता चंद्रबाबू नायडू को 1.5 महीना जेल में बंद करके बिल्कुल तोड़ दिया। जैसे उत्तर प्रदेश की एक बड़ी नेता को उन्होंने तोड़ दिया, डरा दिया, या तो हमारे साथ चलो और नहीं तो जेल में बंद कर देंगे, नाम मत लीजिए। तो लेकिन जो उनके अनुयायी थे उनको समझ में आ गया कि उनकी मजबूरी है, तो उनकी मजबूरी हमारी मजबूरी तो है नहीं। मैं तो अगले 5 दिन सुबह शाम
आप सब लोगों की मदद से जो पुराना एक संबंध है उसके तकाजे से और जो नई जिम्मेदारी उसके तकाजे से चुनाव क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। कल हम शिक्षकों का एक बड़ा सम्मेलन था, मजदूरों का एक बड़ा सम्मेलन था, फिर भलसुआ गए जो उदित राज जी का चुनाव क्षेत्र है, फिर बुराड़ी में 3 कार्यक्रम हुए। खाना खाने का निमंत्रण 10 बजे का था। हम लोग अपने मेजबान के घर रात को 1 बजे पहुंचे। उन्होंने डांट के भगा नहीं दिया, ये बड़ी मेहरबानी उस घर की महिलाओं को, लेकिन उन लोगों को ये समझ में आया कि हमारे लिए इतना ही टाइम बचा है। तो जैसा दिलीप जी ने कहा, ये अगला 4-5 दिन अगले 4-5 साल को तय करेगा। तो बिना संकोच के देखिए, सबकी आदत नहीं होती है। बहुत से लोग अंतर्मुखी होते हैं, बहुत से लोग बहिर्मुखी होते हैं। दिलीप, नीरज, राकेश बहिर्मुखी हैं। इनको 10 आदमी मिले अपनी बात कह देंगे। बहुत से लोग मन में रखते हैं, चाहते वही है लेकिन कह नहीं पाते हैं। तो हर कोई जाकर के वोट नहीं मांगेगा, लेकिन हर कोई वोट में मदद कर सकता है। एक मदद तो आप ये कर सकते हैं, जो एक नई चीज आई है, नई टेक्नोलॉजी जो नए लड़कों की है, ये जो हमारा ये बैठा हुआ है, नहीं तुम्हारा नाम बेटा सरोज जैसे लोगों की एक नई ताकत आई है जो हम लोग भी धीरे धीरे सीख रहे हैं, वो है सोशल मीडिया। जो बात हम देश को कहना चाहते हैं वो हमने अपने सामने ये मशीन लगा लिया, 2 मिनट 3 मिनट में बता दिया कि हमारे मन में इस समय क्या चल रहा है, हम क्या चाहते हैं। अगर आपने आज जो हम ये 50-60 लोग बैठे हुए हैं यहाँ, 15-20 लोग बाहर खड़े हैं, अगर हम लोगों का फेसबुक अकाउंट है, अगर हम व्हाट्सएप के साथ जुड़े हुए हैं, तो अपना एक छोटा इंटरव्यू कि आज शाम हमारी दिलशाद गार्डन में कुछ लोगों के साथ मीटिंग थी, उन लोगों की बात सुन के हमको भी लगता है कि हम भी देश के नाम आह्वान करें, जो भाई आनंद कुमार जी ने अपने 2-3 शानदार शेर से कहा, और हम अपील करते हैं कि वोट करिए। गलतफहमी क्या है, बूढ़े समझते हैं कि जवान मोदी के चक्कर में है, जवान समझते हैं कि बुढ़ऊ का दिमाग गड़बड़ायल हो, वो वोट दी है कमल के मनिया नहीं, कैसे राम जी का मंदिर बन गया, रहीम जी का मंदिर बन गया। अब बूढ़ा और जवान दोनों मिलकर समझते हैं घर की औरतें बिगड़ गई हैं, वो हम लोग की बात जो हम कहेंगे उसका अलग करेंगे, वो कमल को वोट देंगे। और तीनों के मन में बेचैनी है, लेकिन तीनों का एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। लेकिन अगर आपने इस बात को रख दिया तो एक लहर चलेगी। अगले 5 दिन में माहौल बदलने की जरूरत है। अभी एक बेटी आई हुई है, ये सोशल मीडिया में लगी हुई है। ये सब घर के काम को छोड़ करके अपनी जिम्मेदारियों में से ही समय निकाल करके काम करें, क्योंकि अगला 4-5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, मेरा दिल्ली से बड़ा पुराना रिश्ता है। मैं यहाँ पढ़ने आया, मैं यहाँ पढ़ाने आया। इस समय दिल्ली में बहुत बेचैनी है। दिल्ली के लोग एहसानमंद हैं इन 2 बड़ी पार्टियों के, आम आदमी पार्टी दिलीप की और अरविंद केजरीवाल की, और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, खड़गे जी और देवेंद्र यादव की। इसमें इनको नुकसान भी बहुत उठाना पड़ा। इनके अभी तक बहस चल रही है, अरे भैया ये क्या कर दिया, क्या जरूरत थी, कांग्रेस के हाथ मिलाने से क्या फायदा। और कांग्रेस में तो बगावत ही हो गई, उनका अध्यापक जो अध्यक्ष था वो एकदम पाला बदल के उधर चला गया। तो मौका परस्त है, पिछले भी तो ये बड़े जोखिम के साथ राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है, लेकिन उसका नतीजा अगर अच्छा मिला तो आगे एकता की राजनीति होगी। और बिना एकता की राजनीति के नागरिकों की एकता, प्रदेशों की एकता, धर्मों की एकता, वर्गों की एकता, उसी में से लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। मैं बहुत आभारी हूं राकेश से ज्यादा आप सबका। क्या आपको मालूम था कि कोई नई बात तो ये लोग कहेंगे नहीं। कन्हैया का कि कन्हैया ने अपने भाई को भेजा। पहले राम जी नहीं लड़े थे, पहले लक्ष्मण ने जा करके मोर्चा संभाला था। तो ये जो लक्ष्मण आया हुआ है, इसको भी ये कहना है कि अपने भैया से कहना कि कोई तरीका ऐसा निकालें कि जितने लोग हैं, कन्हैया कुमार की अपील, रोज एक अपील, जिस जगह जाते हैं वहां तो जाते ही हैं, लेकिन रोज एक अपील उत्तर पूर्व दिल्ली और भारत के मतदाताओं के नाम जारी करें। 5 ही दिन की बात है। उससे जब अपील देखेंगे तो ये भैया को लगेगा कि चलो कोई बात नहीं, अभी दूर से बात हो गई फिर नजदीक बात होगी। आखिरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत उदासी है। उनके यहाँ कुछ नया होने वाला नहीं। वो कहें वही मोदी, कल था वही परसों था, कल रहेगा, हमारा तो कुछ बदला नहीं।
और चूंकि मोदी नहीं है तो कोई कैसे देश संभलेगा? ये बड़ी भारी गलतफहमी। यहाँ फौज के लोग आए हैं, ये आपको बताएंगे कि पिछले कुछ महीनों में देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। अर्थव्यवस्था तो खतरे में थी ही, शिक्षा व्यवस्था खतरे में थी, किसान परेशान था। लेकिन 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन लद्दाख प्रदेश की चीन ने कब्जा कर लिया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने वीडियो में इंटरव्यू में कहा है। इसको सोनम वांगचुक जो किसी पार्टी के नहीं है, समाज सेवक हैं, वैज्ञानिक हैं, लद्दाख के बेटे हैं, उन पर फिल्म बनी है। उन्होंने कहा, उन्होंने 21 दिन का अनशन रखा। तो देश की सुरक्षा खतरे में, देश की अर्थव्यवस्था खतरे में, देश की सामाजिक एकता खतरे में। 100 गुना तुम्हारे माफ थे मोदी जी, लेकिन ये तुमने जो नफरत की खेती की है, इसमें हर इंसान अपनी दूसरी जाति वाले से घबराहट है, दूसरे धर्म वाले से घबराहट है। ये नफरत मोहब्बत में बदले। ये फैसला यूनाइटेड अलायंस का है, इंडिया अलायंस का है, राहुल गांधी और केजरीवाल का है। मैं उसके साथ हूं। मैं आया था एक गमछा पहन के, गर्मी बहुत थी। अभी मैं अपने गले में इसको डालना चाहता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी में चला गया। इसका मतलब ये है कि जो ताकत पूरे दिल्ली में इकट्ठा हुई है, जहां हाथ छाप है वहां हाथ को बटन दबाने की, जहां झाड़ू है वहां झाड़ू को बटन दबाने की, वो काम करना है। आज मैं हाथ के प्रचार के लिए यहाँ खड़ा हूँ। आप इस निशान को देख लीजिए। कल मैं महाबल मिश्रा जी की मदद के लिए झाड़ू के पक्ष में बोलूंगा। ऐसे ही आपको भी देखना है कि जहाँ जो है, जो हमारा उम्मीदवार है, उसके बारे में कहा जाए और वो विजयी बने। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।